नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का द्वीप समूह दौरा, सांसद द्वारा मुख्य सचिव से छात्राओं को छात्रावास उपलब्ध कराने की मांग और चैंपियन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए यौन अपराध पर जागरूकता कार्यक्रम। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के नेतृत्व में हिंदी सलाहकार समिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर कल पोर्ट ब्लेयर पहुंची। खाद्य उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की हिंदी परामर्श समिति का स्वराज द्वीप के डॉल्फिन रिसोर्ट में बैठक कार्यक्रम रखा गया है। द्वीप समूह का दौरा समाप्त कर समिति कल मुख्य भूमि रवाना होगी। द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय तथा अंडमान कॉलेज में पढ़ाई कर रही लड़कियों को छात्रावास उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रावास के अभाव में बड़ी संख्या में छात्राओं को आवास चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में सांसद ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि जियानाराम गर्ल्स हॉस्टल परिसर के भीतर एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल भवन के नवीनीकरण की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उक्त परिसर के अंदर एक और नई इमारत है जो लगभग पूरी हो चुकी है, जो केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत वित्त पोषित है। उन्होंने बताया कि अंडमान कॉलेज परिसर के भीतर 100 बिस्तरों वाला छात्रावास लगभग 85% बनकर तैयार हो गया है। हालांकि आवश्यक धनराशि जारी करने से संबंधित मुद्दों ने इसके पूरा होने में बाधा उत्पन्न की है। सांसद ने मुख्य सचिव से इन जरूरी मामलों पर विचार करने और धन और संसाधनों के आवंटन में तेजी लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद विष्णुपत रे की ओर से आज पोर्ट ब्लेयर में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। द्वीप समूह की ज्वलंत समस्याओं और मुद्दों को लेकर यह प्रेस वार्ता बुलाई गई। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए इस सम्मेलन में पूर्व सांसद विष्णुपत रे ने मीडिया कर्मियों को इन द्वीपों में की गई समस्याओं से अवगत कराया। सितंबर 15 को अपॉइंटमेंट दिया अमित शाह के पास। ये चिट्ठी मैं उनको दिया था। वो चिट्ठी में फर्स्ट पॉइंट था जो अंडमान निकोबार में करीब 539 किलोमीटर रोड का बुरा हालत है। पिछली बार एमपी में थे तो 340 करोड़ एक्स्ट्रा फंड लाया था, सेंट्रल रोड फंड, सीआरएफ फंड। ब्रिजगंज में हर वार्ड में हमने काम दिया। हमारा बजट लिमिटेड है। 6,000 करोड़ बजट में 600 करोड़ मिलता है काम करने के लिए, न्यू वर्क्स के लिए। रास्ता बनेगा, डेवलपमेंट होगा। आज नेशनल हाईवे काम किया है जो फर्स्ट फेज में काम हुआ जब मैं एमपी थे, स्पॉट में था। वो बिडनाबाद से आगे से नंबर 2 रास्ता नेशनल हाईवे बना। तूफान हुआ, बारिश हुआ, गड्ढा हुआ, रिपेयर हो गया। पावर सप्लाई, मैं जब एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एलएनजी कंपनी के पास सबको लेके गया। 50 मेगावाट एलएनजी पावर प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। कहाँ बनेगा? वहाँ फ्लैट में। फिर मैं उनको मांग करके आया हूँ, ये काम तुरंत उसको लागू करो आप, क्योंकि ये टेम्पररी से काम होने वाला नहीं है। प्रशासन के मत्स्य सचिव बीएस जगलान की ओर से दूर दराज के क्षेत्रों में मत्स्य विभाग के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मछुआरों को जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मत्स्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने 8 से 10 अक्टूबर तक लिटिल अंडमान के हडबे का दौरा किया। 9 अक्टूबर को आरकेपुर गांव के सब्जी मंडी परिसर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समुद्री मछुआरों, मत्स्य पालकों, महिला एवं स्वयं सहायता समूह, मछली विक्रेताओं और बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
दक्षिण अंडमान के सहायक मत्स्य निदेशक तपन कुमार विश्वास ने मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में बताया। स्टेट बैंक के प्रतिनिधि ने मत्स्य विभाग के माध्यम से केसीसी ऋण लाभ और आवेदन करने के तरीकों के बारे में बताया। अधिकारियों ने वीकेपुर में फिश लैंडिंग सेंटर के प्रस्तावित निर्माण स्थल का दौरा किया। समाज कल्याण निदेशालय के तहत ननकौरी की समन्वित बाल विकास सेवा ने चैंपियन गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम ननकौरी की ICDS जनजातीय परियोजना के तहत ननकौरी द्वीप समूह के विभिन्न सरकारी स्कूलों में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को पोक्सो अधिनियम के महत्व और सामान्य जीवन में इसकी प्रासंगिकता से अवगत कराया गया। उन्हें संभावित दुर्व्यवहार को पहचानने और खुद को बचाने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर करने के बारे में भी शिक्षित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 130 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के राजभाषा विभाग की ओर से प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण केंद्र में ई-ऑफिस में शासकीय कार्य हिंदी विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक EP जकीरुद्दीन ने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे इस कार्यशाला का लाभ उठाकर अपने अपने कार्यालयों में हिंदी में ई-ऑफिस के माध्यम से शासकीय कार्यों को निपटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को इस संबंध में कोई शंका हो तो राजभाषा विभाग से संपर्क करें। इस मौके पर राजभाषा विभाग के कंप्यूटर सहायक सभा बीबी ने कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी में टंकन कार्य को ई-ऑफिस में किस प्रकार निपटान किया जाए उस पर जानकारी प्रदान की। ब्रांच MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस पोर्ट ब्लेयर की ओर से 17 अक्टूबर को सूक्ष्म लघु एवं मझौले उद्यमों व हस्तशिल्प कलाकारों के लिए निर्यात को बढ़ावा, पैकेजिंग और जेम रजिस्ट्रेशन पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। डी ब्राइट के सम्मेलन हॉल में उस दिन सवेरे 9:30 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम में विशेषज्ञों की ओर से संबंधित विषय पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। प्रतिभागियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इसके लिए वे मोबाइल नंबर 9691197370 पर संपर्क कर पंजीकरण कर सकते हैं। दक्षिण अंडमान के नया शहर में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा पेड़ों को काटने का कार्य किया जाएगा। इस कारण कल सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक सिप्पीघाट, नया शहर और गुप्तापाड़ा क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यह कार्य मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का द्वीप समूह दौरा। सांसद द्वारा मुख्य सचिव से छात्राओं को छात्रावास उपलब्ध कराने की मांग। और चैंपियन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए यौन अपराध पर जागरूकता कार्यक्रम। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।